वाराणसी सावन के प्रथम दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सावन महीने के प्रथम दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन और जल अर्पण के लिए पहुंचे। रात्रि में हुई रिमझिम बारिश के बाद भी श्रद्धालुओं का आगमन जारी रहा। मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि दर्शन 5 मार्गों से होते हैं, जिनमें गेट नंबर 1 से 4 तक खुलेंगे, लेकिन गंगा में बाढ़ के कारण गंगा द्वार से प्रवेश बंद रहेगा। इसके बावजूद सभी श्रद्धालुओं के लिए सुविधापूर्वक दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने भी सुरक्षा व्यवस्था की पुष्टि की। सावन के इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। शुरू हो रहा है और लाखों की संख्या में कांवरिये और तीर्थयात्री यहाँ दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक के लिए आएंगे। आखिर उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था है और आपने क्या प्लान किया? देखिए, सावन के अवसर पर जनपद बनारस में लाखों की संख्या में कांवड़िया आते हैं और शनिवार इतवार को विशेष रूप से अत्यधिक भीड़ रहती है और सोमवार को अर्ली मॉर्निंग 2 बजे से यहाँ पर लाइनें लग जाती हैं। इसके लिए व्यापक व्यवस्था यहाँ पर की गई है। प्रयागराज से लेकर के मंदिर तक, काशी विश्वनाथ मंदिर तक एक डेडिकेटेड कॉरिडोर कांवड़ियों के लिए बनाया गया है। बीच में हम लोगों ने हर 5 किलोमीटर पर एक पुलिस की चौकी भी स्थापित की है, जहाँ पर सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यूआरटी टीमें रहेंगी। इसके अलावा यदि कोई श्रद्धालु बीच में बीमार हो जाता है, कोई दिक्कत है, तो वो उन पुलिस चौकी पर रुककर आराम भी कर सकता है। वहाँ पर हम लोगों ने कुछ फर्स्ट एड बॉक्स और कुछ दवाइयों का भी प्रबंध किया है, ताकि यदि कोई श्रद्धालु बीमार है तो उसका उपचार भी वहाँ पर हो सके। पूरे रास्ते में हम लोगों ने सीसीटीवी लगवाए हैं। ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी पूरे रूट की निगरानी होगी। इसके अलावा जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ पर लगभग 2000 पुलिसकर्मी, इसके अलावा सीआरपीएफ की 5 कंपनियाँ, पीएससी की 7 कंपनियाँ और एटीएस की 1 टीम यहाँ पर तैनात रहेगी। एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ पर लगाया गया है। क्यूआरटी टीमें भी लगाई गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की समस्या ना हो, सभी को सुगम दर्शन यहाँ पर हो। सर, ये मंदिर के तरफ ट्रैफिक का क्या व्यवस्था रहेगा? देखिए, मंदिर के आसपास का जो एरिया है, रमापुरा से लेकर गदौलिया से दशाश्वमेध घाट और गदौलिया से लेकर मैदागिन तक, इसको नो व्हीकल जोन बनाया गया है। सोमवार के दिन यहाँ पर कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं होगा। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में हम लोगों ने पार्किंग व्यवस्था दी है, जहाँ पर श्रद्धालु या जो भी तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं वो अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। ये पार्किंग भी बहुत नज़दीक है। 500 मीटर से लेकर के 1.5 किलोमीटर के एरिया में ये पार्किंग दी गई है, जहाँ से श्रद्धालु पैदल उनको आना होगा और लाइनों में लगना होगा। थैंक यू। दर्शनार्थियों को, कांवरियों को आप किन किन गेटों से प्रवेश देंगे और क्या व्यवस्था की है आपने? हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रावण मास की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम में कुल 6 द्वार हैं, जिनसे कांवड़ियों को और श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाता है। कांवड़ लेकर श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रवेश नहीं होता। कांवड़िए अपनी कांवड़ कहीं और छोड़कर ही आते हैं और यहाँ केवल महादेव के दर्शन प्राप्त करते हैं। अस्पर दर्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। गेट नंबर 4A, गेट नंबर 4, गेट नंबर 4B, सरस्वती फाटक, जो हमारा ढूंढीराज गणेश मार्ग है, इसके अलावा हमारा गंगा द्वार है, इधर से प्रवेश होता है। गंगा जी का जलस्तर इस समय बढ़ा हुआ है, तो गंगा द्वार से प्रवेश की संभावनाएं नगण्य सी हैं। शेष 5 द्वारों से ही प्रवेश हो पाएगा। प्रवेश का समय भी निर्धारित है कि प्रातः 2:30 बजे से मंगला आरती प्रारंभ होती है, 4 बजे समाप्त होती है। 4 बजे के बाद ही दर्शनार्थियों का प्रवेश प्रारंभ होता है। उसके बाद लगातार लाइन लगी रहेगी, बैरिकेडिंग लगी हुई है, उसके माध्यम से प्रवेश मिलेगा। दिन भर दर्शन चलते हैं। बीच में जो आरती होती है उस समय भी दर्शन अनवरत चलता रहता है और रातकालीन शयन आरती के बाद दर्शन बंद होते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाएं की बात करें तो लगातार, क्योंकि ये वर्षा के साथ साथ धूप भी इसमें होती है और धूप उमस भरी बहुत ज़्यादा होती है, तो धूप और वर्षा दोनों से बचाव के लिए पूरे धाम परिसर में जर्मन हैंगर्स लगाए गए हैं
उनमें मिस्ट फैन भी इंस्टॉल किए गए हैं, जिससे दर्शनार्थियों को गर्मी से भी राहत मिल सके। इसके अलावा पूरे धाम परिसर में श्रद्धालुओं को ग्लूकोज वितरण की व्यवस्था, ORS वितरण की व्यवस्था, शीतल जल, गुड़ की व्यवस्था, लैया चना की व्यवस्था, छोटे बच्चों के लिए टॉफी, चॉकलेट इत्यादि की व्यवस्था, जो दुग्धपान करने वाले बच्चे हैं उनके लिए लैक्टेटिंग रूम माताओं के लिए बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे कभी अगर चिकित्सकीय आवश्यकता होती है किसी को, तो हमारा एक आरोग्य केंद्र है, वहाँ पर शिफ्टवार डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी है। इसके अलावा 5 यहाँ पर मेडिकल डेस्क भी बनाई जा रही हैं, जहाँ पर शिफ्टवार डॉक्टर्स की ड्यूटी लग चुकी है। विद्युत सुरक्षा के, अग्नि सुरक्षा के सारे प्रबंध कर लिए गए हैं। दर्शनार्थियों की सुविधाएं और सुरक्षा दोनों के प्रबंध किए गए हैं। सभी एजेंसी से, सभी स्रोतों से जहां से प्रोटोकॉल दर्शन की कोई रिक्वेस्ट प्राप्त होती है, उनसे अनुरोध कर लिया गया है कोई प्रोटोकॉल ना भेजें। इस समय किसी को भी विशेष दर्शन करा पाना संभव नहीं होगा। इसके बावजूद भी कुछ स्रोतों से हमारे पास रिक्वेस्ट मिल रही हैं, उनको हम लोग लगातार जो पहले पत्र भेजा गया है उसी की प्रति प्रेषित करते हुए व्हाट्सएप पर उनको जवाब देते हुए बता रहे हैं कि आपका यह अनुरोध स्वीकार किया जाने योग्य नहीं है, नहीं किया सकता। तो इस तरह श्री काशी विश्वनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रबंध पूरे किए जा चुके हैं। थैंक यू सर।